जिनका बरसों से इंतजार था पटना में, वो पटना आखिर आ ही गए और इस ग्रैंड फिनाले में आपके सामने आने वाले हैं। दोस्त, उनके बारे में बहुत कुछ बता नहीं सकता, वो खुद आकर बताएंगे, लेकिन संक्षेप में इतना कह सकता कि देखने में इतना सुंदर व्यक्तित्व, बाहर से कॉमेडी नाइट के कपिल शर्मा से भी बड़े हंसोड़ हैं, अंदर से उतने गंभीर उनका व्यक्तित्व है। शिक्षा इतनी उच्च कि न्यू जर्सी की सबसे बड़ी नौकरी कर रहे थे हस्बैंड वाइफ, और अंदर से इतने अच्छे इंसान और मध्यवर्गीय कि कोलकाता में अपने माता पिता को भी वैसे देखने आते हैं। संस्कार, चरित्र, व्यक्तित्व और सुंदरता सबका एक मिलन है, जिसको देखने की सबको होती है चाहत, जिसको प्यार मिलता है इस पूरे भारत में, वो शख्सियत आपके सामने दोस्त आ रहा है। उनकी पत्नी उनको पूरी करने वाली शानदार दंपति, ब्रिट वर्ल्ड वाइड गैलेक्सी के द बेस्ट स्पीकर एंड द लीजेंड पर्सनालिटी, लेडीज एंड जेंटलमैन, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन में दर्जनों डायमंड्स हैं, सैकड़ों एमरल्ड्स हैं, जिसको गिन नहीं सकते आप, और वो आपके सामने आ रहे हैं। आप तैयार हैं? ऐसे नहीं, आपका शोर सबसे ऊपर होना चाहिए, तालियां होनी चाहिए। दिस इज द लास्ट, द बेस्ट फिनाले। आई एम कॉलिंग हिम, लेडीज एंड जेंटलमैन, ही इज नन अदर देन फाउंडर डायमंड, गोइंग कैंप, तीर्थ। Patna, thank you so much, Priyambal, for such a nice introduction. But really, so thankful. But I will tell you, पूरा मन भर गया इधर एफईडी में आके। कितने लोग, जब हम शुरू किया था, हम बोले थे ना जब धूम 3 होगा, ओके, कितने लोग का लाइफ में ऑलरेडी थोड़ा चेंज आ गया? हाउ मेनी पीपल आप खुद को देख सकते हैं अभी डायमंड के रूप में? फैंटास्टिक। तो इसका मतलब इन लोग ने बहुत अच्छा काम किया, तो रियली गिव देम अ बिग हैंड, ऑल द ऑसम डायमंड्स। इन फैक्ट आई वांट टू मेंशन द नेम राइट नाउ, बिकॉज यू नो ये सब एक दिन आप जैसा बैठा था, एक दिन हम भी जब पहला फर्स्ट फंक्शन में, फर्स्ट एफईडी में आए थे, तो क्या हम सोच रहे थे, क्या है ये, क्या सही है? हम सोचा था ये सब हमको मोटिवेट करने के लिए आया। रियली हम तो इधर, हम इतना स्केप्टिकल थे, उधर में बैठा है, हाँ ये लोग ये टक्सीडो पहन के आया, उसके बाद साइड का होटल में बिरयानी सर्व करेगा। ओके, हम सोचा था वो, क्योंकि कोई अगर टक्सीडो पहना है तो हम उसको बोलते हैं 2 तंदूरी 1 चिकन लेके आना। ओके, हम सोचा ये सब, ओके, उसके बाद ये सब हम सोचा ये नहीं वो है, एम में हो ही नहीं सकता है, कैसे? वो बोलते 100 पीवी करो, ओके, अपना विटामिन खाओ, डेमो करो और लाखों रुपये बनाओ। हो सकता है क्या? हम इतना पढ़ाई किया, कॉलेज में किया, मी और सुपर्णा मास्टर्स किया, उसके बाद भी हमारा इतना डेट है, ओके, हम ईएमआई, हमारा तो घर में सब कुछ ईएमआई था, सब कुछ। आप सोफा ले लो, ओके, ये घर नहीं, जब बिजनेस का पहले, ओके, छोटा घर लेकिन टीवी, ओके, अगर नेबर ने 55 इंच खरीदा तो हम 60 इंच खरीदा है। स्टेटस क्या होता है? स्टेटस इज समथिंग, ओके, विच यू बाय विद द मनी विच यू डोंट हैव टू इंप्रेस द पीपल यू डोंट लाइक एनीवे। पसंद नहीं, लेकिन हमारा घर में सब में ईएमआई देना पड़ता है एक्सेप्ट सुपर्णा, ओके, एवरीथिंग मेरा घर में ईएमआई, ओके, कुछ मेरा नहीं था, सब। इनफैक्ट टीवी का पीछे लिखा, पहले जब मिनी बस में लिखा, कलकत्ता में था, हाइपोथिकेटेड टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अभी आपका फोन, एवरीथिंग, सब तो क्रेडिट कार्ड में खर्चा है। एवरीथिंग शुड बी रिटन हाइपोथिकेटेड टू आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक। आई रिमेंबर फर्स्ट टाइम गाड़ी खरीदा तो लेके गया दोस्त के पास, मेरा गाड़ी है, देख ले। बोलते तेरा गाड़ी है? बोलते 2 पेमेंट मत दो, देख लेना किसका गाड़ी है। मेरा घर भी मेरा नहीं है, घर की मतलब बैंक का घर है, हम खाली रह रहे। सी पहले क्या, जब हम लोग बोलते थे अफोर्ड करता है ना, जो बोलते हैं हाँ हम ये घर अफोर्ड कर, सी मेरा जो पिताजी जब ये घर खरीदते थे उस टाइम में पूरा कैश दे के खरीदते हैं लोग। आजकल तो सब कुछ उधार में,
जब बोलता है हम अफोर्ड कर सकते हैं, वो घर का अफोर्ड नहीं कर सकता, पेमेंट को अफोर्ड कर सकता है। तो कैसे वो आपका घर है? ओके, आपका घर मतलब आपका 20 साल के बाद आपका घर होगा, ओके, अभी नहीं। सो वैसा लाइफ था हमारा, ओके, वैसा लाइफ था। लेकिन आई विल टेल यू, जो ये बिजनेस के जरिए सब कुछ चेंज हो गया। ओके, क्या लाइफ, क्या वाइफ, ओके, लाइफ। आई टेल यू, दिस इज अमेजिंग। हमारा लाइफ ऐसा था, सुबह उठ के हम लोग वो क्या बोलते हैं उसको, जो जैसे वो नहाते हैं, वो चिड़िया, ओके, चिड़िया जैसे नहाने के बाद, मतलब नींद से उठ के, ओके, हम सुबह 5:30 बजे, 6 बजे मेरा अलार्म 1 घंटा पहले देता था हम, क्योंकि जब अलार्म बजेगा उसके बाद 1 घंटा में सो सकते हैं, वही हम मेरा दिमाग में चलता है। तो वो टेंशन में हम नींद ही नहीं आता था। ओके, 6 बजे अलार्म बजेगा, ओके, 5 बजे नींद उठ गया, लेकिन देखा 6 बजे, ठीक है, 1 घंटा, वो टेंशन में अभी, और उसके बाद और हमने क्या किया, वो सुपर्णा का साइड में सुपर्णा के अलार्म बज रहे हैं, मेरे साइड में मेरा अलार्म बज रहा है, दाम धूम मार रहा है। ओके, अभी सुपर्णा ने बोला नहीं, अलार्म साइड में मत रखना, नहीं तो तुम उठते नहीं, बंद कर दो अलार्म बाहर, मतलब तुमको उठ के अलार्म बंद करना है, नहीं तो हम उठेंगे नहीं। और उसके बाद जा रहा है ये लेके ब्रश ले, कैसे इंजीनियर, मास्टर्स डिग्री, दोनों मास्टर्स, कंप्यूटर साइंस लगाया ब्रश में एक, ओके, ग्लिस्टर तो नहीं था, वो इंडिया गेट का जो टूथपेस्ट था, ओके, वो पहला वाला तो गिर गया पूरा, उसके बाद नेक्स्ट वाला, उसके बाद नहा लिया जल्दी, ओके, और गाड़ी में बैठ गया। ओके, जैसे क्या जॉब में जा रहा है, जॉब क्या, हम सोचा था इंजीनियर होने के बाद मेरा इतना स्टेटस हो जाएगा, लोग सलाम करेंगे, सब इंजीनियर। हम सोचे ट्रैफिक पुलिस में, सर इंजीनियर। हम सोचा था मेरा बायोडाटा लेके हम जाएंगे खरीदने सब कुछ। जब हमने पूछा, अच्छा ये स्पेंसर्स में कितना पैसा लगा, वो सर आपका टोटल 550 रुपया, लेकिन 550 रुपया हुआ, लेकिन हम इंजीनियर है। हाँ, सिर्फ आप अगर इंजीनियर हो और आप क्लास 10 फेल हो, 550 दोनों का ही। तो उसका मतलब मेरे को पता चला डिग्री में कुछ नहीं होता है, पैसा। हम जब घर का एप्लीकेशन किया फाइनेंस में, उसमें कहीं पे डिग्री लिखा नहीं, बैंक अकाउंट पूछा। डिग्री तो अकाउंट में नहीं डाल सकते, पैसा खाली डाल सकते हैं। और वैसे, ओके, और आई रिमेंबर, ओके, जो घर में तो गया, ऑफिस में गया, तो सुबह मेरा एक्साइटमेंट था, चाय आएगा, चाय, हाँ दे दो, एक चाय दे दो इधर, ठीक है, चाय पी रहे, लैपटॉप में लॉग इन किया, क्या एक्साइटमेंट, क्या मेल, पहले मेल देखा, उसके बाद चला गया इंटरनेट में, ओके, फेसबुक, ये सब करता था हम लोग। ओके, जॉब, उसके बाद वेट कर रहे हैं, जब सुबह का चाय हो गया, अभी दोपहर का लंच 1 घंटा, कभी मतलब भूख ही नहीं है लेकिन खाना पड़ेगा। सुपर्णा का जॉब में चला गया, हमारा जॉब में 3, 4, 5 बजे फिर चाय, 7, 8, 9 बजे वापस आ रहे हम, ऐसे घर में आया। ओके, 9 बजे सुपर्णा आके बोलते, सुपर्णा टीवी देख रहे हैं, सीरियल, ओके, नया सीरियल है कुछ, ओके, सास कभी बहुत ही, तो उस टाइम सास कभी दामाद कभी चुहा था, वैसे कुछ हो रहा था वैसा, आई डोंट रिमेंबर, चुहा कभी दामाद था, वैसा उस टाइम चल रहा था, आई रिमेंबर। और सुबह देख रहे थे हमको, हम बोलते हैं मेरे को चाय दे दो, खुद बना लो। ओके, वैसे, और उसके बाद बस सो गया। उसके बाद फिर सुबह उठ के सेम थिंग अगेन एंड अगेन। डॉक्टर हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो या इंजीनियर हो, आईटी कंसल्टेंट हो, सबका एक लाइफ,
40 बरस तक एक जगह में जाओ, एक करते सी। अगर आपका कोई वीडियो लेगा ना आपका लाइफ का, खाली देखेंगे सच 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 खूब बहुत फास्ट मोशन में, बाल है बाल चला गया, स्किन है सब हो गया। और सी क्या होता है ना, हम जिंदगी बहुत पहले, मनुष्य जन्म का पहले ऐसे था, ऐसे ऐसे जाता था, और आईटी कंसल्टेंट के बाद भी ऐसे ही हो गया फिर। और सुपर्णा सुबह उठ के पूरा सच फच के हम देख रहे हैं, हाँ ऐसे देख रहे हैं, सुपर्णा सज रहे हैं, कहा जॉब बॉस के लिए, ये पूरा ये। और जब वापस आया अपना पति के लिए सब मेकअप फेकअप उठा लिया, और सबसे जो मतलब क्रश्ड वाला सलवार कमीज या मैक्सी और नाइटी पहन लिया, यह तुम्हारा अच्छा है। आई सेड इसलिए शादी किया था, ये क्या लाइफ है? किसको ये अच्छा लगता है ये लाइफ? कितने लोग का ये लाइफ चल रहा है अभी? अब बोलते हैं, कोई बोलते है सर आपका मेरा लाइफ का पता कैसे चला? कुछ कुछ बच्चा आके मां को बोलता है कार्टून देखेंगे, कार्टून नेटवर्क, डैडी को देख लो। फिर भी हम कितना पावर से बोलते हैं मेरे को एमवे नहीं करना है। टीवी देखते हैं, एक किसी का घर में सब कुछ चोरी हो गया, कल टीवी चोरी नहीं हुआ, तो उसको पुलिस आके पूछा कैसे हुआ, टीवी आपका चोरी नहीं हुआ, बोलता हम टीवी देख रहा था उस टाइम। बट थैंक गॉड ये बिजनेस हमारा सब लाइफ चेंज कर दिया। ओके और अभी हम लोग अभी देखो, हर एफईडी में सुबह का सेशन में एक अलग ड्रेस था, अभी एक अलग ड्रेस, नाइट आउट के लिए डिफरेंट ड्रेस, वैसे होता है। ओके अभी लाइफ इज सो ऑसम। अभी हम लोग कितना, अभी 25-30 का देश हमने देख लिया। अभी सुपर्णा इज फ्री फॉर 13 ईयर्स, जॉब ही नहीं किया, हमारे लिए सच थे कभी। ओके हम अभी, पहले मेरा फैमिली पैक था, अभी 6 पैक के लिए लड़ रहे हैं, अभी 2 पैक हुआ, अभी 4 बाकी है। ओके लेकिन हो रहा है, नेक्स्ट टाइम आप देखोगे। अभी सुबह मेरा, अभी सब लोग वर्क में जाता है, हम वर्कआउट के लिए जाते हैं, डिफरेंट वर्क और वर्कआउट और खाए। ओके ऐसा लाइफ है, ऑल बिकॉज ऑफ दिस ऑसम बिजनेस। सो गाइज आई विल टेल यू, एंड आई विल टेल यू राइट नाउ, एमवे बिजनेस इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड नाउ, इज द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन द वर्ल्ड। एमवे के जरिए सबसे ज्यादा लोग वर्ल्ड में फाइनेंशियली फ्री हुआ एमवे। इनफैक्ट अभी हम एक पोल लेंगे, उसके बाद हम सुपर्णा को देंगे। ओके एक पोल लेंगे, दैट यू नो, पोल का मतलब ओके वोट। कितने लोग जानते हैं अपने आप जो प्रोफेशन करते हो, जो भी प्रोफेशन है आपका, ओके एमवे छोड़ के जो भी आपका प्रोफेशन है, आपका प्रोफेशन के जरिए कितने लोग अभी फ्री हो गया और जॉब पे नहीं जाते, और ओके और फ्री और पैसा आ रहा है, सारे दुनिया घूम रहे हैं। जो आप जो प्रोफेशन करते हो, जो डॉक्टर है या इंजीनियर है, ओके अभी इधर में हजारों लोग बैठा है, कितने लोग जो किसी को अपना खानदान में या दोस्त को जानते हो जो रिटायर कर गया 20 उम्र में, 25, 30, 35, और लाइफ एकदम अभी सेट हो गया, पैसा आ रहा है और वो खुश है। कितने लोग, कितने, कोई किसी, एक भी कोई किसी को जानते हो? नो। अभी मेरे को नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोग जानते हो जो एमवे करके ऑलरेडी अपना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करके 20, 25, 30, 35 उम्र में रिटायर कर गया? कितने लोग? आवाज दीजिए, कितने लोग जानते हो किसी को? हो गया मेरा प्रूफ। और ये जो सब डॉग डायमंड हम बाद में बारे में बात करेंगे, लेकिन इसको कैसे करना है, कैसे ये लिस्ट में आपका नाम आएगा,
ये जो आज जो सब बात किया, ये लिस्ट में आपका नाम आने के लिए आपको करना पड़ेगा जो ये किया। हम लोग क्या करते हैं, हम क्रिश 3 देखते हैं या सुपरमैन देखते हैं, ये देखते हैं, हम बोलते हैं वाह आमिर खान को देखो गजनी में कैसा बॉडी बनाया, और ये सलमान खान, और ये ऑल दिस सचिन तेंदुलकर, धोनी, लेकिन कोई नहीं देखता है वो बनाने के लिए वो क्या किया, कितना टाइम लगता है एक मूवी बनाने के लिए, कितना टाइम लगता है एक सचिन बनाने के लिए, और वो आपको सीखना पड़ेगा। आप जो देखा आज थोड़ा एंड प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो ये हाउ मेनी पीपल यू आर एक्साइटेड दैट you are one of the downlines of these people, Pawan Kumar and Ranjana Maheshwari. Okay, give them a big hand. Was tremendous, awesome diamond right from this area. Rajkumar and Sita Mode. Okay, I know you could not see them on the stage क्योंकि they already left. उन लोग नंदेड़ से आता है महाराष्ट्र, इनफैक्ट 2 दिन के बाद वो पहुंचेगा। ओके, क्या सैक्रिफाइस, क्या पेन लेके ये लोग बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। ओके, देन यू हर्ड फ्रॉम अनुज एंड प्रतिमा पायल सिंह, व्हाट अ ट्रिमेंडस कपल फ्रॉम जामशेदपुर, क्या पैशन है, क्या एक्साइटमेंट। अभी हम उसके साथ बात कर रहे थे, बिजनेस आगे ऐसे बढ़ रहे थे, अब देखो जल्दी ईडीसी भी हो जाएंगे। ओके, क्योंकि ऐसा बिजनेस कर रहे हैं। डॉक्टर भागवत बेहरा एंड संयुक्ता बनिक, क्या इट्स अमेजिंग। नीले नीले अंबर पर, देखा डॉक्टर गाना गा रहा है, अभी कभी नहीं देखा। डॉक्टर को देख के मतलब लोग को गाना बंद हो जाता है, खाना भी। कुछ डॉक्टर, अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर आपको ऐसे देखेगा ना, और डॉक्टर लोग आजकल ज्यादा डॉक्टर लोग का इतना लोन है, ओके, क्योंकि 50 लाख देकर डॉक्टरी किया, जो अब जब घुसेंगे ना वो सोच रहा है इसको क्या देंगे, पेसमेकर या एमआरआई, क्योंकि 4 पेसमेकर में होंडा सिटी मिलता है। नहीं वो तो कमीशन। ओके, क्योंकि ऐसे होता है। अगर आप कोई बड़ा हॉस्पिटल में जाओ, ओके, वो बोलेगा ना आपको ठीक करके वो छोड़ेगा, 1 लाख के पहले आपको छोड़ेगा ही नहीं। आपका सर में दर्द हुआ लेकिन वो शुरू करेगा पैर से। इतना बड़ा हॉस्पिटल का पैसा कहां से उठाएंगे, इतना डॉक्टर को सैलरी कैसे देंगे। हमारे साथ बहुत डॉक्टर काम करते हैं। बट इसको देखो, ये फ्री हो जा रहा है, खुश। नियाज अहमद एंड रुबीना तस्नीम, कैसा लगा। अपना फैमिली को बुलाया स्टेज पे। कितने लोग का ड्रीम है अपना मम्मी डैडी, अपने बच्चे को आप स्टेज पे लेके आएंगे जिसने सैक्रिफाइस किया आपके लिए। इट्स सो एक्साइटिंग, सो इमोशनल। ओके, देन यू हर्ड फ्रॉम प्रियंबत एंड सुनीता, व्हाट अ ट्रेमेंडस कपल, क्या फायर, पैशन। ओके, सो सुपर्णा को हम अभी देंगे, थोड़ा बात करेंगे, ओके, अबाउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। आई एम सो प्राउड ऑफ हर। आई विल टेल यू, आज हमारा बिजनेस अभी 10 देश में फैला गया, बहुत सारे देश में बिजनेस है अकेले। आई विल टेल यू, अगर आई ऑलवेज थैंक हर एवरी टाइम, क्योंकि अगर वो नेगेटिव होती तो क्या होता। अगर वो बोलती नो हम तो कंप्यूटर कंसल्टेंट, सिस्टम्स एनालिस्ट, मेरे पास सेलफोन है इतना, और मेरे को ये बिजनेस नहीं चाहिए, अच्छा ही पैसा बना रहा था $100,000 का, डॉलर का, तुम इतना अच्छा बना रहे हो, नहीं हम सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम इधर आ नहीं पाते। हम सबका एप्लॉज अच्छा लगता है, लेकिन घर में जाके अगर बीबी एप्लॉज नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा नहीं। सो थैंक गॉड शी वॉज सपोर्टिव एंड ऑल्सो ट्रिमेंड। अभी तो सुपर्णा का भी मतलब कुछ सोच ही नहीं सकता है लाइफ विदाउट दिस बिजनेस। उसका अपना बहुत कुछ जब सुनेंगे ये बिजनेस से क्या मिला, बट शी विल गिव यू सम मैकेनिक्स टीचिंग क्या करना है। ओके, आई एम सो प्राउड ऑफ हर, थैंक यू अगेन। ओके, सुपर्णा, आर यू फायर्ड अप? सब कोई ने यहाँ पे डायमंड जाने का ठान रखा है, डेट डिसाइड कर लिया, लॉक कर दूं? ऑलराइट, देखिए थोड़ा सा आपको हम अपने बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे। वैसे आई वाज बोर्न इन कैलकाटा, लेकिन मैं पली बड़ी हूँ एक्चुअली रांची से हूँ, और इसीलिए यहाँ पे इतने साल के बाद बिहार में आने
के लिए मैं बहुत एक्साइटेड थी। तो जैसे ही यहाँ पे प्लेन लैंड किया ना, तो मैंने टीडी को बोला, देखो तुम मेरे इलाके में अभी आ गए। तो बिहार में आने का बात ही कुछ अलग है। और इस साल इतने सारे नए डायमंड्स का हैंड भी रेस किए, तो दैट वाज आल्सो वेरी एक्साइटिंग। एंड आवर ओन डायमंड्स दिस ईयर फ्रॉम पटना, रुबीना एंड नियाज, सो प्राउड ऑफ देम। तो हम रांची में मेरे पापा वहाँ पे नौकरी करते थे, और ऑल माई लाइफ आई सॉ माई डैड, नौकरी की वजह से बहुत सारे कंट्रीज़ में उनको जाने का मौका मिला था। और बचपन से ही मेरा एक ड्रीम था कि मेरे फादर की तरह हमको भी एक दिन मौका मिलेगा, दैट हम भी बहुत सारे देशों में घूमने का मौका मिलेगा। लेकिन उस समय पता नहीं था कि एक दिन एम्वे जैसा एक बिज़नेस हमारे ज़िंदगी में आएगी, जो हमको हमारा वो ड्रीम को फुलफ़िल करने में हेल्प करेगी। वहाँ से मैं BIT मेसरा से कंप्यूटर इंजीनियरिंग किया, और फिर उसके बाद 1 साल के लिए मैं कलकत्ता गई। वहाँ पे मैं जनरल इलेक्ट्रिक में नौकरी करती थी, और वहीं पे मेरे टीडी के साथ मुलाकात हुआ। और फिर वहाँ पे 1 साल नौकरी करने के बाद मैं अमेरिका चली गई वहाँ पे मास्टर्स करने के लिए। और टीडी कुछ महीना बाद वो भी हमारे साथ मास्टर्स करने के लिए चले आए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। फिर हमारी वहाँ पे शादी हो गई, एंड वी स्टार्टेड आवर लाइफ इन अमेरिका जस्ट लाइक एवरी अदर पर्सन ओवर देयर। जैसे टीडी अभी बता रहे थे ना, हमारे लाइफ बिजनेस के पहले एग्जैक्टली हमारा लाइफ वैसा ही हुआ करता था। और जस्ट लाइक एवरेज पीपल, नौकरी में जा रहे, घर आ रहे, तनख्वाह ला रहे हैं, और सेम थिंग दे आर रिपीटिंग एवरी सिंगल डे, एवरी सिंगल ईयर। और वही करते करते हम लोग एट सर्टेन पॉइंट हम लोग भी बोर हो गए थे कि लाइफ में कुछ एक्साइटमेंट नहीं है, वही जॉब पे जा रहे हैं। तो हम हमेशा क्या बोलते हैं, जो आम जनता जो करती है उससे आपको हमेशा उल्टा करना है। बिकॉज इस बिजनेस में हमने सीखा है दैट यू ऑलवेज डू डिफरेंट देन व्हाट द मासेस आर डूइंग। बिकॉज इफ यू डू डिफरेंटली देन व्हाट द मासेस आर डूइंग, यू विल लिव इन द क्लासेस। बिकॉज एम्वे हमको वही सिखाती है। हम वहाँ पे मास्टर्स करने के बाद हम नौकरी करते थे जॉनसन एंड जॉनसन में एज ए सीनियर सिस्टम्स एनालिस्ट। टीडी की नौकरी करते थे AT&T बेल लेबॉर्ट्रीज में। तो हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त तुषार एंड देवजानी, वो भी कलकत्ता से हैं, तो उन्होंने हमको इस बिज़नेस के बारे में अप्रोच किया, और बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसीलिए हमने दोबारा उनको क्वेश्चन भी नहीं किया, और तुरंत हम लोग बिज़नेस में स्टार्ट हो गए। और शुरू में टीडी एक्चुअली बहुत एक्साइटेड थे। मेरे को उतना एक्साइटमेंट नहीं थी शुरू में, क्योंकि मैं यही सोचती थी कि इतना पढ़ाई किया, मास्टर्स किया, तो अब फिर हम ये साबुन बेचने और टूथपेस्ट ये सब बेचने का बिज़नेस क्यों करूं। तो शुरू में टीडी ही सब मीटिंग में जाया करते थे। और आज जैसे आप लोग बहुत लोग इधर पे आए हैं पहली बार FED में, वैसे ही हमारे उधर वर्जीनिया में एक FED का फंक्शन होने वाला था। तो टीडी हमको बहुत बोले कि देखो तुम मेरे साथ चलो, तुमको देखने को मिलेगा कि कैसे ये बिज़नेस होता है। तो बहुत बोलने के बाद मैं भी उनके साथ गई, और फिर जाने के बाद मेरे को इस बिज़नेस का पूरा पोटेंशियल के बारे में पता चला। क्योंकि मैंने देखा हमारी तरह बहुत सारे प्रोफेशनल्स, बहुत सारे लोग भी ये बिज़नेस कर रहे हैं। तो मेरे को दिमाग में ये ख्याल आया कि इतने सारे लोग जब ये बिज़नेस के लिए इतना एक्साइटेड है, तो ज़रूर इस बिज़नेस में कुछ तो बात है। क्योंकि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि देखिए, आप अगर सही कोई गलत कुछ काम अगर किसी को बोलना है, तो आप 10, 15, 100 लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन 5,000, 15,000 लोगों को एक साथ बेवकूफ़ बनाना इस बिज़नेस के बारे में बहुत ही इट्स नॉट पॉसिबल। तो वहीं से हमारा ड्रीम शुरू हुआ, और हमने ये डिसीजन लिया कि हमको ये बिज़नेस को सीरियसली बिल्ड करना है। तो आज हम किसी से आज बात कर रहे थे, तो वो पूछ रहे थे कि आज ये जो आप बिज़नेस जब स्टार्ट किए, क्या आपको लगा, क्योंकि आप लोग दोनों अच्छा नौकरी करते थे, अच्छा पैसा कमा रहे थे, तो क्यों आपने व्हाट वाज योर मोटिवेशन टू बिल्ड द बिज़नेस। ऐसा नहीं था कि हम एम्वे नहीं करेंगे तो हमारी 2 वक्त की रोटी नहीं मिलेगी, लेकिन शुरू में हमको ये लगा था कि ठीक है, हम इधर आ गए तो हो सकता है इस एम्वे बिज़नेस के ज़रिए अगर महीना में हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमा सकते हैं, तो हम अपने फैमिली को हेल्प कर सकते थे। और शुरू से हमारा वही ड्रीम था कि हम हमेशा अपने पेरेंट्स को सबसे बढ़िया लाइफस्टाइल देंगे, इवन दो वी आर वेरी फार अवे, लेकिन हम हमेशा यही सोचते थे कि कभी उनका अगर पैसे की ज़रूरत है, कोई मेडिकल चैलेंज अगर आ गए, तो कभी हमको वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। तो दैट वाज ऑलवेज द मोटिवेशन फैक्टर फॉर अस। अभी भी वही हमारा बिगेस्ट रीज़न है कि हम उस मामले में कभी भी ज़िंदगी में कभी हमको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े, और वही गोल के साथ हम बिज़नेस में आगे बढ़ते गए। देखिए, इमोशनल ड्रीम इस बिज़नेस में होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, आपने हमारा अच्छा मकान देखा, हम अच्छी गाड़ियाँ चलाते हैं,
सबका वो मटेरियल ड्रीम तो होना ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ इमोशनल ड्रीम का होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू कीप यू मूविंग फॉरवर्ड। देखिए, बिजनेस बिल्ड करते करते हो सकता है आपके जान पहचान में रिश्तेदार हो, कुछ फ्रेंड्स हो, या आपके पेरेंट्स हो जो बिजनेस के बारे में समझते नहीं हैं और आपको यही सलाह देंगे कि आप बिजनेस क्यों कर रहे हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आपको ओवरकम करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शंस हैंडल करना पड़ेगा, लेकिन आपका अगर ड्रीम अगर क्रिस्टल क्लियर है तो इट डजंट मैटर। इसीलिए हमारे फैमिली में कोई भी बिजनेस नहीं करता है, सिवाय मेरी मम्मी बिजनेस में है, टीडी के पेरेंट्स भी बिजनेस में है, वो अभी सफ़ायर्स है, अभी एमरल्ड क्वालिफिकेशन स्टार्ट करने वाले हैं, और हमारे दोस्त में से कोई भी बिजनेस में भी नहीं है। लेकिन यू नो दैट रियली नेवर मैटर टू अस, बिकॉज अभी इतने साल के बाद जब हम हमारा लाइफस्टाइल कंपेयर करते हैं उनके साथ, सो वी आर सो थैंकफुल। हमारे जो मेंटर्स है कांति एंड लता गाला, कंट्री मेंटर्स, आज यू नो वी ओ एवरीथिंग टू देम, बिकॉज शुरू से ही उन्होंने हमको गाइड किया, हमको सही तरह से एडवाइस दिया, इसीलिए आज यू नो इतना दूर तक हम लोग पहुंच सके। हमारा भी लाइफ बहुत ही टफ था शुरू में, बिकॉज हम बहुत देर तक नौकरी करते थे, 60 to 70 आवर्स। और एक दिन यू नो जब हम लोग 2.5 साल में एमरल्ड बन गए थे, तो उस समय हमने डिसाइड किया कि अभी हमको और ये नौकरी नहीं करना है, हम सीरियसली अगर इस बिज़नेस में और भी मेहनत करेंगे तो बहुत जल्दी हम डायमंड बन जाएंगे। तो 7 ईयर्स में हम डायमंड चले गए, और ईयर 2000 में हमने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। और 1 मिनट के लिए भी वो जो डिसीजन हमने लिया था उसके लिए हमको कोई रिग्रेट्स नहीं है। टीडी भी आज 7 साल से वो भी फ्री है। देखिए, आज आपके पास जो एक बहुत सी बढ़िया बिजनेस आपके हाथ में है, एमवे बिजनेस। देखिए, शुरुआत हम करते हैं सब, ज्वाइनिंग में कोई पैसा नहीं लगता है, हालांकि उसके बाद आपको 50 PV वो सब करना ज़रूरी है, लेकिन वो बिज़नेस जो ज्वाइनिंग जिसके लिए फ्री है उसका आपको सही वैल्यू आपको समझना बहुत ज़रूरी है, लोगों को समझाना भी बहुत ज़रूरी है। इवन दो इट इज़ फ्री, लेकिन उसका टोटल उसका पोटेंशियल क्या है उसको आपको अंदाज होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो BWW सिस्टम है, ये सोचिए, ये कितना बढ़िया एक सिस्टम बिल ब्रिट ही हैज़ क्रिएटेड आज से कितने साल पहले, जिसकी वजह से आज नॉट ओनली इन इंडिया बट 80 कंट्री में कितने लोगों को ड्रीम देखने का गट्स भी है। कभी कभी लोग ये सोचते हैं ना कि अच्छा वो लोग बिजनेस कर लिए, हो सकता है उनके पास दे हैव स्पेशल टैलेंट और उनको सपना देखने का गट्स भी नहीं होता है। लेकिन जब आप BWW एसोसिएशन में आएंगे, जब यहाँ पे आप CD सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, यहाँ पे फंक्शन में आएंगे, तब आपको भी दूसरों लोगों की तरह ड्रीम देखने का एक इच्छा होगा, एंड उसको फुलफिल करने के लिए भी वो भी हम लोग सिखाते हैं। तो ये पावरफुल कॉम्बिनेशन ऑफ एमवे BWW, इसका आप सही उपयोग कीजिए, इसका सही यूज इस्तेमाल कीजिए। आज देखिए, आज जैसे यहाँ पे भी FED चल रहा है, अब कितने सारे सिटीज़ में भी FED चल रहा है, साथ साथ मुंबई में भी FED चल रहा है, बहुत सारे सिटीज़ में ऑलरेडी FED हो गया। और देखिए, आज से कुछ ऑलमोस्ट 1 ईयर अगो, लास्ट जनवरी में बिल ब्रिट, हमारे जो ब्रिट वर्ल्ड वाइड के फाउंडर्स है, वो तो चल बसे, लेकिन देखिए उनका जो लेगेसी उन्होंने जो तैयार किया, व्हाट ही हैज़ क्रिएटेड, इट विल कंटिन्यू टू लिव ऑन। वो जो ड्रीम उन्होंने आज से बहुत साल पहले देखा था, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। तो आपको भी वही सोचना है कि आज आप जो डिसीजन लेंगे उससे आपका जनरेशन, आपके आने वाले बहुत सारे जनरेशन्स आपको भविष्य में कितना थैंक करेंगे कि थैंक गॉड somebody made a decision in my family. See, शुरू में I'll tell you one thing, हमको हमेशा बचपन से मेरी आदत थी that जो भी एंडेवर, जो भी काम मैं शुरू करती थी, हमको हमेशा यही था कि हमको उसमें जीतना है। मैं कभी कोई भी काम हारने के लिए नहीं करती थी। तो ऑलवेज इन दिस बिजनेस ऑल्सो यू ऑल्सो हैव टू हैव एन एटीट्यूड ऑफ विनिंग। हमेशा वही जीतने का ख्वाब होना चाहिए, जीतने का वो विश्वास भी करना है अपने आप में दैट आई विल डेफिनेटली विन इन दिस बिजनेस। इसीलिए किससे आप सलाह लेते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन आपको बिजनेस के लिए एडवाइस देता है? लिसन टू पीपल हु आर इन लाइफ वेर यू वांट टू बी। जब हम ये एसोसिएशन में आते थे, हम कांति लता गाला, हम कुमार एंड अंजलि, हम बिल बेन, पेगी ब्रिट, फिर राजन संगीता, मणिपालन रेणुका, जितने भी बड़े बड़े सब आज डायमंड्स हैं, हम उनका लाइफस्टाइल देखते थे और यही सोचते थे कि आज अगर हमको उनके तरह बनना है तो वो जो सलाह दे रहा है वही सलाह हमको लेना चाहिए। तो इसीलिए आपको भी देखना है कि किससे आप सलाह दे रहे हो। आर यू गोइंग टू टेक हेल्प फ्रॉम पीपल हु आर गोइंग टू हेल्प यू,
बहुत सारे लोग आपको एडवाइस देंगे, लेकिन आपके जब चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, हो सकता है फाइनेंशियल चैलेंजेस हो, आर दोज पीपल गोइंग टू स्टैंड बाय यू ड्यूरिंग दोज ट्राइंग टाइम्स, वो आपको देखना है. एंड राइट अवे यू विल गेट द आंसर टू योर क्वेश्चन. सी हमारे लिए ये बिजनेस के चलते हम कितने सारे देशों में ट्रैवल करने का मौका मिला. और सबसे मज़े की बात क्या है, जितने सारे वेकेशंस हमने लिए वो सब वेकेशंस वाज पेड फॉर बाय एमवे. अभी ऑस्ट्रेलिया में गए, मेडिटेरेनियन क्रूज में गए, अभी अगले साल कितने लोग टोरंटो आने के लिए एकदम रेडी है. हाँ, हो सकता है कुछ लोग अभी टोरंटो के लिए क्वालिफाई नहीं हुए हैं, लेकिन अभी से इतना मेहनत कीजिए ताकि अगले जो एयरलेस के लिए एमवे अनाउंस करेगी उसके लिए यू डेफिनेटली कैन क्वालिफाई. सी लाइफ में एक पर्पस होना बहुत ज़रूरी है. यू नो, यू हैविंग अ कॉज इन लाइफ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सी आज ये बिजनेस के चलते नोबडी गिव्स अस, कोई बॉस नहीं है हमारा जो हमको डिक्टेट करेगा एवरी डे कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट हम लोग हस्बैंड वाइफ दोनों मिलकर ये बिजनेस कर रहे हैं. वी गेट टू स्पेंड क्वालिटी टाइम, वी गेट टू स्पेंड क्वांटिटी टाइम टुगेदर, एंड देयर इज नो प्राइस फॉर दैट. आप सोचिए, आपके जिनके बच्चे हैं, हो सकता है छोटे बच्चे हैं या टीनेजर्स हैं या फिर कॉलेज में जा रहे हैं, वो जो लाइफ में उनको जो जो चाहिए, यू कैन एक्चुअली अकम्प्लिश एवरीथिंग थ्रू दिस बिजनेस. उनको अच्छे अच्छे कॉलेज में भेजना है, अच्छी स्कूलिंग में भेजना है, एवरीथिंग यू कैन अकम्प्लिश स्पेंडिंग दैट टाइम विथ योर चिल्ड्रन. आज क्या है, जितने भी लोग यहाँ पे बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं उनके बच्चे के लिए कौन हीरो है? उनके माँ बाप. लेकिन जो लोग ये बिजनेस नहीं करते वो लोग, यू नो, ऑफ कोर्स दे प्रोबेबली आल्सो हैव अ ओके लाइफ, लेकिन उनका हीरो कौन है? हो सकता है कोई मूवी का हीरो उनका हीरो बन गया. लेकिन यहाँ पे घर में रहकर आप अपने बच्चों को सही एडवाइस, सही गाइडेंस, यू नो, उसके यू कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज इन सम थिंग्स इन लाइफ. एंड यू नो, अभी आपको ये डिसीजन लेना है कि आज ये FED से जब आप वापस जाएंगे घर, तो व्हाट इज द डिसीजन यू आर गोइंग टू मेक. हाँ, अगर आप यहाँ पे नए, यू नो, यार न्यू IBO है, न्यू ABO है, तो यहाँ से जाने के बाद आपका 90 डे का गेम प्लान क्या होगा? यू नो, व्हाट विल यू डू डिफरेंट इन 2014? हो सकता है कि आपका अभी जो पिन लेवल है, जो गोल आपने रीच किया, उससे आप खुश नहीं है. हो सकता है वी ऑलवेज वांट टू बी एट अ हायर पिन देन व्हाट वी आर. ये सब लेवल पे एप्लीकेबल है. लेकिन उसको चेंज करने के लिए आपको, अगर जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं उसको अगर ये साल में अचीव करना है 2014 में, उसके लिए व्हाट विल यू डू डिफरेंट? देखिए, इफ यू कीप ऑन डूइंग द सेम थिंग बट यू आर एक्सपेक्टिंग डिफरेंट रिजल्ट्स, तो वो तो बेवकूफ़ी की बात हो गई ना. उसके लिए आपको थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ा सा सैक्रिफाइसेस करने हैं. हम शुरू में हम लोग ने भी बहुत सारे वेकेशंस पोस्टपोन किए, लेकिन अभी देखिए जो हमने पोस्टपोन किया, वी गॉट इट मल्टीफोल्ड. अब एवरी ईयर कितने सारे वेकेशंस में हम जाते हैं. सो वॉट एवर यू सैक्रिफाइस यू विल इवेंचुअली गेट इट बैक. एंड डोंट, यू नो, लिमिट योर एक्शंस बेस्ड ऑन व्हाट यू थिंक यू कैन डू, बिकॉज आपको कभी कभी अपना खुद का पोटेंशियल मालूम नहीं है. सो यू नो, यूज योर पोटेंशियल टू द मैक्सिमम. सी कभी कभी लोग क्या पूछते हैं, अच्छा हमको प्लैटिनम जाना है, उसके लिए कितना प्लान दिखाना है, कितना ब्यूटी ब्रेक करना है, कितना हेल्थ क्लिनिक्स करना है, कितना न्यूट्रलाइट सेल करना है. सी वी कैन नॉट गिव यू एन एग्जैक्ट आंसर. द थिंग इज वॉट एवर इट टेक्स, वॉट एवर इट विल हेल्प यू टू रीच दैट लेवल, वही आपको करना है. सो डोंट लिमिट योर सेल्फ. सी वन थिंग इज ऑल्सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट विन इन एनीथिंग इन लाइफ इफ यू डोंट पार्टिसिपेट. आप कभी कभी लोग सोचते हैं कि ठीक है, मैं सब प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी, मैं 200 PV पर्सनल करूँगी, रिटेल करूँगी, लेकिन मीटिंग में नहीं आऊँगी, बुक्स नहीं पढ़ूंगी, CDs नहीं सुनूंगी, एसोसिएशन में नहीं आऊँगी. आज तक, यू नो, देखिए हम लोग अभी बिजनेस में 17 साल है, आज तक टू माई नॉलेज हम लोग किसी को नहीं देखे हैं जो प्लैटिनम या एमरल्ड डायमंड बन गए विदाउट द सिस्टम. इसीलिए सिस्टम को अपनाना बहुत, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आप सब कुछ सीख सकेंगे. उसके साथ साथ यू हैव टू ऑल्सो मैनेज टू क्रिएट सम टाइम. सबके पास 24 घंटे हैं, लेकिन बिजनेस में तरक्की करने के लिए आपको कुछ तो टाइम निकालना है. एंड मोमेंटम क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. हो सकता है, यू नो, यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, एक महीना बहुत मेहनत किए, लेकिन बाकी महीना अगर आप उसी लगन से अगर मेहनत नहीं करेंगे तो जो मोमेंटम आप बिल्ड करेंगे वो धीरे धीरे वो भी चला जाएगा. सो कंसिस्टेंसी इन द बिजनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट. If you work, if you are devoting 20 hours in the business every week you should do that. Every month you should do that, because ultimately that will what will pay off in the business. Because एक बात समझिए, ये business है डुप्लीकेशन का business. जो आप करेंगे
आपके ग्रुप के लोग भी वही करेंगे. सो आपको हमेशा ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि हम जो आज बिजनेस को जिस लगन से बिल्ड कर रहे हैं या जैसे मेहनत कर रहे हैं, वुड आई लाइक एवरी पर्सन इन माई ग्रुप ऑल्सो टू डुप्लीकेट मी. मेक अ गेम प्लान. यहाँ से जाने के बाद एक गेम प्लान बनाइए अपलाइन के साथ कि हम क्या करेंगे. 90-day गेम प्लान इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और फिर प्रोडक्ट्स के बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है. लोगों से बात करने के पहले आपको खुद जानकारी होना चाहिए. एमवे का एडीसी में जाइए, अपलाइन से सीखिए. अभी एमवे का साइट में ई लर्निंग है. सो आपके पास जितने भी तरह के टूल्स हैं, सब कुछ आपके इट्स देयर एट योर फिंगर टिप्स. लेकिन आर यू यूजिंग देम? न्यूट्रलाइट में कैसे लोगों से बात करना है, कौन प्रॉब्लम के लिए कौन सा विटामिन लोगों को रिकमेंड करना है. ऐसे ही जस्ट बोल दिया वो इट विल नॉट वर्क. इसीलिए आपको प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी तरह से जानकारी होना चाहिए. कैसे प्रोडक्ट का डेमो करते हैं, क्यों हम ये जब आप डेमो भी करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है, क्यों उसका रिजल्ट वैसे आता है, उसका मतलब, वो दिखाने का मतलब क्या है. तो वो सब भी जानना बहुत ज़रूरी है. प्लान के बारे में भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. कैसे पैसे आते हैं. पहले हम लोग क्या बोलते थे कि हस्बैंड बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, वाइफ यू मस्ट सपोर्ट योर हस्बैंड. लेकिन अभी क्या है, we are not telling the wives to be supporters. We are telling the wives also to play an active part in the business. Because I will tell you, यहाँ पे जितने भी husbands लोग हैं, अगर आपकी वाइफ आपको 100% हेल्प करती है बिजनेस में, if she takes an active part, you should be very thankful. Because अगर आपकी वाइफ एक्साइटेड नहीं है तो I'll tell you, आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए. तो आपको वही डिसीजन लेना है कि आप नेक्स्ट 10 साल तक आप या रगड़ते रहेंगे या फिर वाइफ को भी इन्वॉल्व करके जल्दी जल्दी काम को ख़त्म करेंगे. इसीलिए वाइफ का भी जो टाइम है उसको भी आप हेल्प कीजिए. अगर वो सारा दिन घर गृहस्थी में अगर बिजी रहेगी तो कौन सा टाइम वो निकालेगी बिजनेस को बिल्ड करने के लिए. इसलिए उसको भी हेल्प कीजिए उसको, ताकि वो आपके साथ मीटिंग में आ सके. तो आपका भी फर्ज बनता है उसको हेल्प करने के लिए. और अगर आप इधर में आए हैं वाइफ के बिना, अगले मीटिंग से मेक श्योर यू इन्वॉल्व योर वाइफ. बिकॉज इन आवर बिजनेस वी बोथ प्ले 100% रोल. मैं भी समझती हूँ प्लान के बारे में, अगर ज़रूरत है तो मैं भी जाकर कभी कभी प्लान भी दिखा सकती हूँ. प्रोडक्ट के बारे में भी टीडी को अच्छी तरह से जानकारी है. अगर मैं वहाँ पे मौजूद नहीं हूँ, अगर टीडी को प्रोडक्ट डेमो करना है, he does a great job. कभी कभी he might even do a better job than me. इसीलिए you have to share the responsibility 100%. तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हस्बैंड प्लान दिखाता है और वाइफ प्रोडक्ट डेमो करती है. अभी ये बिजनेस का अभी जैसे जिस रफ्तार से ये बिजनेस बढ़ रहा है, हस्बैंड वाइफ मस्ट प्ले एन इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी. और हस्बैंड वाइफ का होम टीम का स्ट्रांग होना भी बहुत ज़रूरी है. बिकॉज हस्बैंड सोच रहा है प्लैटिनम जाएंगे और वाइफ सोच रही है अच्छा मैं देखती हूँ मीटिंग में जाऊँगी. तो बोथ ऑफ यू हैव टू बी एट द सेम मेंटल लेवल. और उसके साथ साथ ये भी आपको देखना है दैट ये बिजनेस में जैसे आप बिल्ड करेंगे, देखिए ज़िंदगी में जब आप कोई भी गोल में आप इफ यू आर वांटिंग टू अकम्प्लिश समथिंग इन योर लाइफ, कभी कभी रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी, समटाइम्स देयर विल बी चैलेंजेस. लेकिन इसके लिए ऐसा तो नहीं है कि हम अपना सब कुछ गोल हम सैक्रिफाइस कर देते हैं. उसी तरह ये बिजनेस में भी आप जो भी गोल बनाएंगे, कभी कभी रुकावटें आएंगी. जो गेम प्लान आपने कभी बनाया है, हो सकता है वो गेम प्लान काम नहीं कर रहा है, तो समटाइम्स यू हैव टू मेक अ लिटिल चेंज. कभी कभी बम्स आएंगे, डिटूर्स आएंगे, डेड एंड्स आएंगे. लेकिन उस अपलाइन के साथ काउंसलिंग करके वो प्लानिंग का वो फिर से प्लान करना पड़ेगा. अगर प्लान ए नहीं वर्क करता है, प्लान बी कीजिए, प्लान सी कीजिए. लेकिन किसी तरह वट एवर इट टेक्स यू हैव टू रीच योर गोल. वही आपको करना है. एंड गो बैक विद दैट मेंटालिटी कि आपको इस बिजनेस में तरक्की करना है. हैव अ सक्सेसफुल थॉट प्रोसेस को भी अच्छी तरह से कंट्रोल कीजिए. आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं, आप देखेंगे आउटकम भी पॉजिटिव होगा. अगर आप हमेशा यही सोचते हैं कि हमसे नहीं होगा, देखिए ज़िंदगी में तरक्की करने के लिए अपने आप पर आत्मविश्वास होना बहुत ज़रूरी है. आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं? आर यू अ विनर? डू यू हैव दैट विनिंग स्पिरिट? कैन यू डू इट? डू यू हैव दैट फेथ? इसलिए उसी फेथ के साथ अब ये नए साल में वही डिसीजन लीजिए, यही ठान लीजिए कि हमको अगले फंक्शन में जब हम आएंगे, हम अगले एफईडी में नया पिन हो बन के हम इधर आएंगे. और आई नो अभी पटना में अभी पूरा आग जल रहा है. यहाँ पे टेम्परेचर बाहर में हो सकता है बहुत ठंड है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं उनके अंदर में आग जल रहा है कि नहीं? तो आई नो दैट इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी विल बी रेजिंग द हैंड्स ऑफ लॉट्स ऑफ डायमंड्स फ्रॉम पटना. एंड बैक टू माई हस्बैंड. गुड. एक दिन में हम लोग डिसीजन लिए थे,
जो हम बिजनेस करेंगे लोग को देख के, ओके। और एक चीज आपको बोलेंगे, आपका एटीट्यूड होना चाहिए, वॉट एवर इट टेक्स, जो भी करना है हम करेंगे हमारा गोल मीट करने के लिए, वो 9% हो या 12% हो, 15%। हमको अंदर में कैसे लगता है अपलाइन को बोलना, हुआ नहीं, एक बार तो बोल सकते हैं, लेकिन हर महीना हम कैसे गोल मिस करेंगे? अपलाइन बोलेगा अरे किसको स्पॉन्सर किया? सी हम बहुत प्रेस्टीज, मेरा प्रेस्टीज इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी ये बिजनेस में अगर आपका अंदर में वो प्रेस्टीज नहीं है, वो आगे आप बढ़ नहीं पाएंगे। सी ये जो सोल्जर होता है ना, जो इंडिया के लिए लड़ रहे हैं या इधर के लिए लड़ रहे हैं, आप अगर उसका ट्रेनिंग देखेंगे ना, अब वो ट्रेनिंग देख के आप पागल हो जाएंगे, मतलब सो जाएंगे। अब वो उसका जो, और ये सब के बाद उसका एक बैज मिलता है, जो बैज एक कपड़े का बैज है, वो 50 रुपया प्राइस है। ये 50 रुपया का एक बैज मोनोग्राम के लिए वो लोग लड़ता है। सी ये जो प्लैक है ना, ये प्लैक आप जाके पटना में बना सकते हो। ओ ये डायमंड हम तो बना लेंगे, लेकिन ये प्लैक का प्राइस, प्लैक इंपॉर्टेंट नहीं है, ये प्लैक का जो सिग्निफिकेंस है। सी अगर वो बोलेगा ना, पहले हम पैसे के लिए बिजनेस ज्वाइन किया था, नया लोग पैसे के लिए ज्वाइन करेंगे। अगर वो बोलेगा डायमंड लोग 50,000 बनाएगा, हम फिर भी डायमंड जाएंगे। यू नो व्हाई? बिकॉज ये मेरा अंदर का ये है, हमको जीतना है, पैसा बाद में आएगा। जब हम प्लान दिखाते हैं ना, जब हम अपलाइन के साथ बैठते हैं, जब हम इधर में बात कर रहे हैं, हमको अंदर में पैसा नहीं घूम रहा है, हमको अंदर में घूम रहा है मेरा पैशन। ओके, मेरे को जीतना है, इसको स्पॉन्सर करना है, ओके, ये प्रोडक्ट हमको देना है इसको, क्योंकि हमारा अंदर में मतलब सक्सेस, इसी समटाइम्स अकम्प्लिशमेंट इज इंपॉर्टेंट। कुछ एक्शन ही कर रहे हैं, कोई अकम्प्लिशमेंट नहीं है। अब अगर कोई पूछता है आपको 2013 में आपने क्या किया, ये बिजनेस में आपने 2013 में आपका अकम्प्लिशमेंट क्या है, आपको बोलना चाहिए हम 9% किया, 18% किया, 15% सिल्वर किया, नहीं तो हमारा ग्रुप में सिल्वर। अगर कुछ भी नहीं है अकम्प्लिशमेंट, तो उसका मतलब कुछ चेंज करना है अभी, वॉट एवर इट टेक्स। जैसे एक किसी का हस्बैंड का बहुत सिक हो गया, तो उसको हस्बैंड वो डॉक्टर के पास गया, कि जाके बोलता है हस्बैंड मेरा सिक है, तो क्या करेंगे? डॉक्टर से देखो ये जो सोल्यूशन तुम्हारे ऊपर है। बोलते कैसे? तुमको अभी ज्यादा फेसबुक में मत रहो, नंबर 2 ज्यादा सीरियल मत देखना, हस्बैंड को जब ऑफिस से आएंगे तो चाय पकौड़ा ये सब देना, थोड़ा टाइम दो उसके साथ, थोड़ा अगर वो थोड़ा थक गया है थोड़ा हाथ पैर दबा दो। अगर वो करते हो तो हस्बैंड बहुत अच्छा जल्दी ठीक हो जाएगा। वाइफ से ओके ओके ओके, सब वापस आ रहा है तो हस्बैंड ने पूछा, बोलते अच्छा डॉक्टर ने क्या बोला मेरा मैं, तो वाइफ बोलता है तुम कभी ठीक नहीं रहोगे। तो उसका मतलब क्या है? हम चेंज नहीं करेंगे। कुछ लोग चेंज नहीं करेगा, कुछ लोग वैसे ही है। सम पीपल आर लाइक दैट, लाइक एक अननोन नंबर से फोन आया, एक पकड़ा, हेलो आर यू सिंगल? सो द गाय सेड यस, हु आर यू? बोलते हम तुम्हारा बीबी है, घर आओ तुमको दिखा देगा। तो सॉरी, उसके बाद 2 मिनट के बाद और एक फोन आया, तो बोलते आर यू मैरिड? यस। तुम मैरिड हो? हम तुम्हारा गर्लफ्रेंड है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, हम सोचा मेरा बीबी फोन कर रहा है। हाँ तुम्हारा बीबी फोन कर रहा है, आओ घूमो घर। वो चेक कर रहा था। अभी बी केयरफुल, ओके एवरीबॉडी। सो कुछ लोग ऐसा है, मतलब चेंज नहीं करेगा, वो करेगा ही, ओके। लाइक एक किसी को फोन करके बोलता है तेरा घर में फ्रिज है? बोलता है हाँ है। चलता है? हाँ। और रोक के रखना नहीं तो भाग जाएगा, पकड़ के रखना। वो बहुत क्या बोलता है तू? कुछ के बाद फोन किया, ए तेरे पास फ्रिज है? तो बहुत खफा हो गया, बोलता है नहीं है, बोला था पकड़ के रखना, चला जाएगा। कुछ लोग को चेंज नहीं करेगा, ओके। जलेबी बोलता है ना, बोलते हैं कुछ लोग जलेबी जैसा है, ओके, वो टूट जाएगा लेकिन सीधा नहीं होगा।
So it's very important that whatever it takes attitude करना ही है. अगर ऐसे नहीं जा सकता है तो प्लान बी, प्लान ए नहीं है तो 25 अदर अल्फाबेट्स है, प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी. लेकिन हम तो जाएंगे ही उधर, हम तो जाएंगे. अभी डायमंड को बोलो इसका सब आपको जो चैलेंज है उसका भी हार है. ओके, सो मेक श्योर दैट हैविंग अ गोल. अगर हम आपको पूछेंगे आपका ये महीना में गोल है, अरे मेरा क्या गोल है, उसका मतलब आप बिजनेस शुरू ही नहीं किया. कोई कंपनी, कोई बिजनेस विदाउट अ टारगेट दुकान खोलता ही नहीं. कुछ लोग हमारा है लाइक आई हैव सीन सम पीपल लाइक हम 20 साल पहले वो दुकान में बैठा है. ओके, मिठाई का दुकान मेरा घर का सामने मिठाई वो बैठा है. अभी भी 20 साल के बाद बाल उधर ऐसे ही बैठा है. हम उधर से गया देखा भी नहीं, बिकॉज आई नो कुछ लोग उधर से पिक्चर हो गया, छवि हो गया, कुछ चेंज नहीं है, नथिंग चेंज. वो जो आएगा पैसा वही होगा. मिठाई जो अगर खरीदेगा नहीं खरीदेगा, कुछ टारगेट ही नहीं है. और कुछ लोग सोच रहे हैं कैसे और भी एक्सपेंड करेंगे, नया दुकान बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे. कुछ लोग जो आने दो क्या है, ठीक है. सी ये वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट अ गोल फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोकस का मतलब है दैट कोई भी डिस्ट्रैक्शन, सी जब प्लेन में आता है ना हम लोग, तो ये जो डेस्टिनेशन है ना, पायलट वो देखता है. सी जब ये हडसन रिवर में वो प्लेन, आई डोंट नो वेदर यू नो, प्लेन का प्रॉब्लम हो गया था. 200 पैसेंजर लेके न्यूयॉर्क का रिवर के ऊपर, वो सडनली वो देख रहा है वो प्लेन क्रैश करेगा क्योंकि 2 इंजन खत्म हो गया, बर्ड्स अंदर चला गया. और जो पायलट सबको बचा दिया, बहुत एक्सपीरियंस पायलट है. और वो पानी का ऊपर, अब यूट्यूब में जाके देख लेना हडसन रिवर. और वो पायलट के बाद में उसको सब कुछ करना पड़ा 1.5 मिनट में. और उसको पूछा दैट तुम्हारा अंदर में क्या जा रहा था. वो बोलते तुम सोच रहे थे फैमिली के बारे में, पैसेंजर के बारे में. ही सेड आई जस्ट प्रेड एंड ऑल माई फोकस वाज कैसे हम लैंड करेंगे, कुछ नहीं मेरे को याद है. 1.5 मिनट में. बोलता है मैक्सिमम लोग जो प्लेन क्रैश होता है, पायलट पैनिक हो जाता है, ये हो गया ये करके. जब आपका दिल जिंदगी में प्रॉब्लम होता है, पैनिक मत करो, बी काम, प्रे एंड गेट टू वर्क. हमारा लाइफ में बहुत हुआ, डायमंड सबका लाइफ में होता है. कुछ लोग पैनिक, हम क्या करेंगे, मेरे बेटे का एग्जाम है, ये है वो है, पूरा गैंगम स्टाइल. ये गैंगम स्टाइल होने का पहले मेरा गैंगम स्टाइल, हमने तो 20 साल 30 साल पहले गैंगम स्टाइल किया है, 40 साल तक. क्यों? मेरा घर में एक ही बाथरूम था और सुबह उठ के मेरा और 2 बहना क्या करेंगे. सो अगर अंदर में कोई है तो हम लोग गैंगम स्टाइल. ओके, नहीं तो जो सने याद आ गया तो बोल दिया. ओके, एनीवे, सो इट्स सो इंपॉर्टेंट. सी मेरा अभी इधर दिखा रहा है टाइम अप, ठीक है. और ये देख के मेरा याद आ गया, कुछ सोचा हम अभी, ये तो मेरा टाइमर है, बोल दिया मेरा टाइम अप है. आपका जिंदगी का टाइमर चल रहा है और कब टाइम अप है आपको पता नहीं है. आप एवरीडे कैसे, स्टीव जॉब्स को कोई पूछा ये तुम्हारा सीक्रेट क्या है, बोलते एवरी डे आई यूज्ड टू गेट अप एंड यूज्ड टू थिंक दैट अगर ये मेरा लास्ट डे होता लाइफ में, हम कैसे आज का दिन हम स्पेंड करेंगे. और जब वो हम सोचते थे, उसके बाद जो भी हम करते थे सब चेंज करके हम सोच रहे हम प्रोडक्टिव कैसे होगा. जिंदगी का टाइमर चल रहा है और आप देख नहीं पा रहे उसको. मेक श्योर एवरी डे मेक इट वर्क, क्योंकि आपका फैमिली आपके ऊपर डिपेंडेंट है. आपको कोई पता नहीं है कल क्या है. ओके, खुश रहिए, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव. ये जो बिजनेस है इसको वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि बाद में ये चुभेगा आपको. ये देखो तुमने ये मिल्क से, कुछ लोग क्या होता है ना, दवाई है फिर भी वो लोग बीमारी में ये है. अरे अंदर से दवाई लेके एमवे हमारे पास है, फिर भी अगर आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, टाइम का प्रॉब्लम है, हेल्थ का प्रॉब्लम है, किसको दोष देंगे आप? आपके पास सबसे अच्छा प्रोडक्ट है, आपके पास सबसे अच्छा
पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, आपके पास सबसे अच्छा बिजनेस है और कुछ ढूंढने का है नहीं, आपके पास अपलाइन है, आपके पास ब्रिट वर्ल्ड वाइड है, ऐसा फंक्शन है, अब क्या और क्या मार्क चाहिए हमको? सब कुछ है, खाली हमको थोड़ा अभी लोग को पूछना है, ए तुमको कुछ इनकम करना है? आई एम अ कंसल्टेंट, हम सिखाते हैं कैसे ये बिजनेस बढ़ाना है। कैसे करते हैं? वेरी सिंपल। आप दिन में कितना खर्चा करते हो? 200 300 400 रुपया कहां से खर्चा करते हो? दुकान से। क्या जो खरीदते हो तो मंथली कितना 7 8 9 हजार खर्चा हो जाता है। तो उसमें आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं, खाली प्रोडक्ट मिलता है और उसके बाद प्रोडक्ट का हम लोग फेंक देता है बाहर। कितना पैसा खर्चा किया टिल टुडे? अपना मल्टीप्लाई कर लो, अपना साल से लाखों खर्चा किया, कितना पैसा आया? 0। हम क्या करते हैं? वही सेम प्रोडक्ट हम अपना स्टोर से खरीदते हैं। हम अपना स्टोर से खरीदते हैं, हमको 100% मनी बैक गारंटी मिलता है 1 मंथ का, हमको 20% डिस्काउंट मिलता है, हमको इंपल्स बाइंग नहीं है। पहले हम आलू खरीदने गया, लेकिन लाया प्याज, कॉफी, राज कचौरी, सब कुछ खा के बच्चे को भी खिलाया पिलाया, पेट्रोल भी खर्चा किया, लेकिन मेरा को और इधर में कोई इंपल्स बाइंग नहीं है, जो चाहिए ऑनलाइन में ले लिया। नॉट ओनली दैट, एट द एंड ऑफ द ईयर हमको 15,000 10-15,000 ऐसे सेविंग हो जाता है, क्योंकि हम बाहर से नहीं कुछ खरीदते हैं। और ये अगर आपने ये अच्छा लगता है, ठीक है, कौन ज्यादा अच्छा लगता है? बोलता है हाँ ये अच्छा लगता है। ये अगर हमने 40 या 50 फैमिली को दिखा दिया, महीना में 60,000 रुपया, यही हमारा बिजनेस है। कितना टाइम लगा? 2 मिनट ये बोलने के लिए। ये आप सब ट्रेन, बस, टेलीफोन में भी बोल सकते हो। इसको बोलते हैं नैपकिन प्लान, प्री क्वालिफाई। कुछ लोग प्री क्वालिफाई नहीं कर रहे, सबको सोच रहे। सी, एमेचर अगर आप हो ना तो सबको आप कन्विंस करोगे। प्रोफेशनल लोग चुनता है, एमेचर्स लोग कन्विंस करता है। और जितना आप कन्विंस करना चाहते हो तितना आपको रिजेक्शन मिलेगा। अगर आप चुन लिया, सिलेक्ट कर लिया इंटरव्यू करके, तो आपका सिलेक्शन, आपका सक्सेस रेट और भी बढ़ जाएगा। प्रोफेशनल सॉर्ट, एमेचर्स कन्विंस। प्रोडक्ट कन्विंस कर रहे हो, नहीं, सुनिए उसको, आपका ऑटोमेटिकली रिजल्ट आ जाएगा। सो कुछ चेंज करना है 2014 में। 2014 में सीखिए, प्रोडक्ट के बारे में सीखिए, प्लान सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, रोल प्ले कीजिए, रिहर्सल कीजिए। एक मूवी के लिए, एक नाटक के लिए रिहर्सल होता है। आप कितना रिहर्सल करते हो अपलाइन के लिए? आपका प्रोडक्ट डेमो, आपका प्रोडक्ट रिटेलिंग, आपका प्लान, आपका ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सीखिए क्या स्ट्रक्चर होता है, डिफरेंशियल कैसे होता है, कैसे लेग बढ़ाने से पैसा आता है, कैसे डाउनलाइन से आपको डिफरेंस लाना चाहिए। सीखिए ये टूल्स। आपका पास ऐसा टूल होना चाहिए, सबको आपका ग्रुप में आएंगे, टूल दीजिए। क्या सीडी, हम ये सब डायमंड का सीडी अमेरिका में देते हैं और आपके पास है ब्रिट वर्ल्ड वाइड है। टूल्स लीजिए, बुक। और हम डॉक्टर बेरा के साथ पूछ रहे थे, बोलते कितना बुक पढ़ते हैं? बोलते एवरी डे 1 to 1.5 आवर। तो कर सकते हैं हम लोग। ओके, कैन वी सी? अगर ये मेरा जिंदगी है, अगर ये मेरा ओनली फोकस है, सब कुछ छोड़ के नेक्स्ट 2 years इसका ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। आप देखोगे 2 साल के बाद आपका इनकम कहां जा रहा है। यू विल सी आपका बिजनेस कहां जा रहा है। और एक चीज आपको बोलेंगे, नेगेटिव मत सोचिए, कभी मत बोलिए मेरा तो कुछ नहीं। आई एम द बेस्ट, आई एम अ डायमंड, आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन, आई एम हैंडसम, आई एम फैंटास्टिक। आप देखोगे कैसे आपका पावर आ जाएगा। आपको देख के लोग बोलेंगे इसको ज्वाइन करेंगे। कर सकते हैं हम? कैन वी डू इट? अभी हम लोग पटना छोड़ के जाएंगे, वापस यूएस आ जाएंगे, लेकिन आपका ये जो एक्साइटमेंट मेरा इधर दिमाग में घुस गया अभी। और आई नो मेनी ऑफ यू ओके ज्वाइन करेंगे हमारा बैक स्टेज में, डायमंड क्लब में, इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। वी लव यू गाइज, हैव अ ग्रेट न्यू ईयर, सेफ जर्नी होम, लव यू, गॉड ब्लेस। While the techniques and approaches suggested